हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, अभी आपने पिछले लेक्चर में अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल प्रोडक्ट और कमर्शियल सेल्स अब ऑलमोस्ट खत्म हो गए सभी। आपने एक बार उनको रिवाइज कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब देखिए अगला टॉपिक कोरोजन। कोरोजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि आप जानते हो, कोरोजन को हम नियरली 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, बल्कि केमिकल रिएक्शन है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो यही कि व्हाट इज कोरोजन, डिफाइन कोरोजन, राइट एग्जांपल्स, ठीक है। व्हाट आर द फेवरिंग फैक्टर्स टू अफेक्ट कोरोजन, ओके। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन होता कहाँ पे है, कोरोजन होता कैसे है। तो आप जानते हो बेटा, हमारे नेचर में दो टाइप के सब्सटेंसेस हैं। एक तो वो है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस पर एयर, मॉइस्चर, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट गैसेस के साथ ईजिली कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मेटल्स, स्पेशली मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है, वो मोर रिएक्टिव होते हैं। आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने इनको काफ़ी ऊपर रखा है। ऐसे सब्सटेंसेस को जब कभी आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो, मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, पोल्यूटेड गैसेस के साथ, ये बहुत ही ईजिली अपने सरफेस पर एक ऑक्साइड या सल्फाइड या हैलाइड की लेयर बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इफ़ वी प्लेस्ड आयरन objects in the atmosphere for some time, especially in the rainy season, iron surface get corroded. You know, it is known as rusting of iron, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा सिल्वर के जो कंटेनर्स हैं, कई बार सिल्वर के बर्तन आपके घरों में हो, अगर ग्लास है, चम्मच है, कोई और, या सिल्वर की ज्वेलरीज कुछ लोग पहनते हैं, तो कुछ दिनों के बाद इट टर्न आउट ब्लैक। ये ब्लैक टर्निशिंग हो जाती है, सिल्वर के ऊपर कोटिंग हो जाती है, फिर आप उसको वॉश करते हो, फिर जाके वो क्लीन अप होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कोरोजन। इसके अलावा बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग, ग्रीन लेयर ओवर द ब्रास, ब्रोंज, कॉपर कंटेनर्स, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कोरोजन और reactivity of these substances with the atmospheric conditions, atmospheric components. फिर भी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये निकल, ये कुछ इस टाइप के मेटल्स हैं जो जल्दी कोरोडेड नहीं होते। तभी तो पहले के टाइम पे लोग इनके बर्तन वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है, यूटेंसिल्स खाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम बात करें हम बात करें पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, टिन, क्रोमियम, all these get corroded much faster क्योंकि ये ज़्यादा reactive है। So corrosion basically it's a chemical process, basically it's a chemical reaction, or better word use करूँ, it's a electrochemical process. So see, it is an electrochemical process in which metal surfaces, I am talking about reactive metals, in which metal surfaces get oxidized by atmospheric conditions, that is the air, moisture and pollution, to convert metal surfaces to the oxides, sulfides and halides. For example, rusting of iron, tarnishing of silver, deposition of green coating on brass, bronze and copper container. This is called corrosion. Main important example है rusting of iron. What are the factors affecting corrosion? कोरोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? तो अगर आपने ये वर्ड ध्यान दिया हो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, दैट मीन्स हियर इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से, ठीक है। फैक्टर्स, फेवरिंग फैक्टर्स, सबसे ज्यादा फेवरिंग फैक्टर है कोरोजन या रस्टिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एसिड्स, एयर, इनकी प्रेजेंस में कोई भी चीज इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। सेकेंडली, इम्प्योरिटीज, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी उतनी ज्यादा कोरोजन होगी। थर्ड वन, अगर किसी सब्सटेंस में कट्स है, पिट्स है, ठीक है, कहीं पे स्ट्रेन है, बेंट है,
स्क्रैचेस है, ऐसे सब्सटेंसेस में या ऐसे मेटल्स में कोरोजन फास्टर होता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो फेवर द कोरोजन रशिंग। बेटा अक्सर ये देखा गया है, हो सकता है आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते कि स्पेशली इन विंटर सीजन इन द माउंटेन एरियाज, हिल स्टेशंस, जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपने सुना है अक्सर कि सर्दियों में बर्फ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, बर्फ़ जम जाती है रोड पे, सड़कों पे, गाड़ियों पे, ठीक है, और लोगों के घरों पे ही। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आपने समझाया कि इसको रिमूव करने के लिए हम सॉल्ट स्पोर कर देते हैं उसके ऊपर। सॉल्ट स्पोर करने से क्या होता है कि वो मेल्ट कर जाते हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में देखो आइस जो जमी हो तो पोर कर मेल्ट कर गई, लेकिन इन्हीं दिनों में देखा गया है, लोग देखते हैं कि उनके ऑटोज जो हैं, ऑटो रिक्शा या ऑटो व्हीकल्स, उनमें जो आयरन ग्रिड्स हैं, घर में जो आयरन के ग्रिल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, ठीक है, ऑल दीज गेट कोरोडेड फास्टर। दिस इज ड्यू टू सॉल्टिंग। अगर एटमॉस्फेयर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को फास्ट कर देना है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, cut, spits, strains, impurities, presence of moisture, all these are the factors favoring to the corrosion. Okay, now what are the factors, how can it prevent the corrosion? corrosion को बेटा प्रिवेंट करना है तो आप जानते हो पेंटिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर दो, या फिर you can coat more reactive metal layer। नाम सुना होगा आपने छोटी क्लासेस में। This is the galvanization. If you want to protect iron coated by zinc, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दो, जिंक is more active and then it corroded first in the environmental conditions and iron will be safe। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ और एंटी रस्ट सॉल्यूशंस वी कैन यूज। ये ज्यादातर फॉस्फोरिक एसिड के साथ थैलेट्स होते हैं, इनको यूज कर सकते हैं आप। एंटी रस्ट सॉल्यूशन है, कैथोडिक प्रोटेक्शन है, कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके लेयर बना देनी है उसके ऊपर। सो दीज आर सम मेथड ऑफ प्रिवेंशन आई विल डिस्कस इन डिटेल एंड दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। इनकी आप रीडिंग भी कर सकते हो फ्रॉम द बुक, ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। व्हाट इज कोरोजन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एज वेल एज व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। बट द मेन कंसेप्ट ऑफ कोरोजन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये सिंगल बहुत यूजफुल है। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, कोरोजन की मैकेनिज्म क्या है और व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ कोरोजन, ध्यान से देखना। जैसे सपोज करिए ये कोई एक आयरन सरफेस है, उसमें थोड़े से गड्ढे यहाँ पे फिटिंग है, ठीक है, हैवी वाटरफॉल हुआ, इसके ऊपर वाटर स्टोर हो गया लाइक दिस, ये आयरन की सरफेस है, ठीक है, ये रेन वाटर है, रेन वाटर, बारिश हुई तो बारिश एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व होगी। सो दिस वन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये रेन वाटर है। जैसे मान लीजिए वाटर में CO2 है तो ये H2CO3 हो गया, जो बाद में आपको H प्लस HCO3 देगा, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहाँ पे एयर, मॉइस्चर, अब मॉइस्चर की तो बात ही नहीं है, बारिश हुई है, पानी भरा है, तो बेटा होता क्या है, ये जो आयरन सरफेस है ये एनोड का काम करने लग जाता है अपने आप ही, ठीक है। एनोड पर ये जो आयरन है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 2+, आयरन इज मोर रिएक्टिव, और ये यहाँ से आयरन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और इस सरफेस पर Fe2+ बनने लग जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एक ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि इधर इस वाले एंड पर
ये कैथोड का काम करने लग जाता है, सॉल्यूशन के अंदर कैथोड बन जाता है, जहां पर जो एयर है इसमें प्रेजेंट H+ आयंस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वाटर बनाना शुरू कर देते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर ये 2 है तो इधर 4 कर लीजिए और यहाँ पे 2s2 कर लीजिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। देखो बन गया सेल रिएक्शन। एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो गया रिडक्शन। जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर फिलअप हो जाता है, ये मैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन आपको बताया है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट corroded in the environment due to water, rainwater. Rainwater contains some acids or electrolytes. Iron get oxidized at anode and at cathode. Oxygen, air, atmospheric air get reduced with the water of the environment in presence of H+ ions. बात समझ गए। इनकी पोटेंशियल्स भी आप देखोगे ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नियरली 0.44 वोल्ट। ये अगर हो जाए आपसे तो याद कर लेना, ना हो जाए तो कोई बात नहीं है। 0.44 वोल्ट और ये करीब 1.23 वोल्ट का पोटेंशियल दे देता है। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को समअप करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2Fe(O2) 4H+, it will give you 2s2o plus Fe2+, और पता है आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करीब करीब 1.67 वोल्ट आएगा। इतना पोटेंशियल तो आपको किसी सेल से नहीं मिलता। इस तरीका से आयरन एक बार ऑक्सीडाइज्ड हो गया Fe2+ में, बाद में यही Fe2+ जिस फॉर्म में ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यही Fe2+ फिर से एनवायरमेंटल कंडीशन में एयर और मॉइस्चर के साथ मिलकर के Fe2O3.XS2O बना देता है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे अकॉर्डिंगली। टेक 2Fe and take XS2O, ठीक, and there is the 3 oxygen, so take it 3/2. This is the formula of rust. ये 2-3 रिएक्शन आप लिख के दिखा सकते हो और ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। इसकी वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल हो जाएगी। समझ गए? सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, प्लीज एक बार फिर से देखिए। एक आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेन वाटर इसमें फिलअप हो गया। रेन वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लाइक गैसेस आर डिसॉल्व्ड ऑलरेडी। H2SO4, H2CO3 dissociate in form of ions, मतलब this is the electrolyte solution. At iron end anode oxidation take place, ठीक है, and at oxygen air and electrolyte and cathode O2 H+ ions present in the solution combine to form water as a reduction with the electrode potential 1.23 volt. At anode oxidation and electrode potential 0.44 volt. Overall it's just like a small electrochemical cell, galvanic cell. Its EMF is generated as 1.67 volt, and then the oxidized iron, this is the oxidized iron जो Fe2+ में convert हुआ था and further oxidized by air and moisture to get a ferric oxide, hydrated ferric oxide, that is the rust. इस तरीका से अगर आप कोई आयरन ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो कुछ दिन के लिए तो वो इस तरीका से उस पर रस्ट बन जाता है, विच इज नॉन स्टिकी, और ये धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, न्यू सरफेस जनरेट होती है, फिर रस्टिंग हो जाती है। जिसको प्रिवेंट करने के लिए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम वहाँ पे मेथड ऑफ प्रोटेक्शन यूज करते हैं, एंटी रस्ट सोल्यूशन लगा देते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, सरफेस को क्लीन कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली एंड मेक योर सेल्फ नोट्स। इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज कोरोजन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, and what is the electrochemical theory of corrosion, or write the mechanism of corrosion or rusting of iron. So dear students, all try to write all these questions and watch this video, and you can take the help from the book also, read from the book and hopefully कि आप समझ गए होंगे। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है then please call me. Okay, thank you, thanks a lot.